नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग। ठीक है, तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट ऑप एम्प का। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंडिंग कब लगता है? ये एक ऑप एम्प जब ओपन रहता है तब नहीं लगता है, ये तभी लगता है जब ऑप एम्प क्या हो, तुम्हारा एक फीडबैक सर्किट हो, माने क्लोज इसमें हो। ठीक है, तो देखो एक सर्किट हम बना रहे हैं, इसमें हम ग्राउंड का पूरा ग्राउंडिंग, वर्चुअल ग्राउंडिंग कौन सा है, कैसे हम पूरा समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ये मेरा ऑप एम्प है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनपुट होता था, तो जब हम इसमें क्या करेंगे, फीडबैक लगाएंगे, तो फीडबैक लगाने से यहाँ पे एक रजिस्टर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा रजिस्टर आ जाएगा। ठीक, और क्या होगा, तुम्हारा ये इनपुट जो है वो मेरा क्या होगा, आउटपुट से कनेक्टेड रहेगा। आउटपुट मेरा हो गया यहाँ पे V0। ठीक है, ये आउटपुट से मेरा इनपुट कनेक्ट है, और इस रजिस्टर को हम हमेशा नाम देंगे फीडबैक रजिस्टर RF। ठीक है, और मेरा इंटरनल रजिस्टेंस या फिर R1 नाम से दे सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो तीन इंपॉर्टेंट हम टर्म्स बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। वर्चुअल ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो वर्चुअल ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे ना ये वर्चुअली, अगर देखो हम इस टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे हैं, इस टर्मिनल को ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि एक तो हम सबसे पहली बात पढ़ चुके हैं आइडियल केस, हम लोग जो अब जितना पढ़ेंगे सब आइडियल पढ़ेंगे। ठीक ना, प्रैक्टिकल कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो इनपुट करंट 0 होगा। दूसरा देखो इस बीच में कोई सोर्स नहीं है, पूरा ग्राउंडेड है। अगर ये अर्थिंग से पूरा ग्राउंडेड है तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल का क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर ये 0 वोल्ट है तो यही क्या होता है, इंटरनली हम लोग इसको मान सकते हैं कि वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट से जो तुम्हारा VNI का जो टर्मिनल पे जितना वोल्टेज रहेगा, अभी जो 0 है, वो क्या हो जाएगा, VI का भी इस टर्मिनल पे सेम वोल्टेज होगा। अगर मतलब ये ग्राउंडेड होकर 0 है तो यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। माने यहाँ पे रियल में कोई ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो तुम्हारा एक टर्मिनल ग्राउंड है, इसी के वजह से दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंड है। इसका मतलब हम लोग यही कह सकते हैं कि जो मेरा इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा, यही वोल्टेज क्या होगा, मेरा दूसरे टर्मिनल के इनपुट में भी होगा। ठीक है, सिर्फ ये इनपुट में होगा। देखो अच्छा, हम पूरा रिपीट कर देना, एक बार पूरा समझाने के बाद पूरा रिपीट कर रहे हैं। क्या है कि देखो तुम्हारा इनपुट, ये जब हम वर्चुअल ग्राउंडिंग कंसेप्ट तभी लगेगा जब तुम्हारा ऑप एम्प जो हो फीडबैक में लगा हो, फीडबैक हो या फिर इसको क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो क्लोज सर्किट है, देखो आउटपुट जो है इनपुट में कनेक्ट है, इसी को फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम एक टर्मिनल को मान लो ग्राउंड करते हैं, तो यहाँ पे तो करंट 0 होगा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप एम्प के इंटरनल टर्मिनल पे हमेशा 0 एम्पेयर करंट होता है। तो यहाँ पे अगर 0 एम्पेयर करंट है तो ये वाला टर्मिनल देखो ग्राउंड है, तो ये वाला टर्मिनल अगर ग्राउंड है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग वाला, तो इसी का जो दूसरा टर्मिनल होगा इन्वर्टिंग वाला, वो भी 0 ही होगा। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग। यहाँ पे रियल में कोई ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर तुम्हारा पहला वाला टर्मिनल ग्राउंड है तो ये अपने आप हो जाएगा कि दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी ग्राउंड हो जाएगा। दूसरा वाला जो तुम्हारा टर्मिनल है, सिर्फ टर्मिनल, बाकी पार्ट नहीं। इस टर्मिनल पे 0 वोल्ट होगा पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंडिंग। अब देखो ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है। अब मान लो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट हो गया, ये तुम लोग को क्लियर है। अब देखो ये कहाँ कहाँ वैलिड है। सबसे पहला केस कि फीडबैक जो होगा हमेशा नेगेटिव फीडबैक हो। कौन सा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट जो हो हमेशा क्या हो, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट हो। नेगेटिव फीडबैक का मीन्स आउटपुट कनेक्टेड टू क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, आउटपुट कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो जहाँ नेगेटिव फीडबैक होगा सिर्फ वहीं पे वर्चुअल ग्राउंड हो सकता है। ठीक, दूसरा इसका ये है प्रॉपर्टी है कि जब भी तुम्हारा वर्चुअल ग्राउंडिंग होगा वहाँ पे ऑप एम्प मेरा क्या होगा, आइडियल होगा। आइडियल ऑप एम्प मतलब उसका गेन कितना होता है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो
virtual grounding is valid for virtual ground is valid for ideal op amp where gain is a नॉट इज व्हाट इन्फिनाइट, ठीक है। और थर्ड कैसे तुम्हारा कि अच्छा पहला केस तो ये बोल दिया, दूसरा ये बोल दिया है ना। तीसरा है कि ये ओपन सिस्टम पे नहीं लगता है, ठीक। थर्ड है वर्चुअल ग्राउंडिंग इज नॉट वैलिड फॉर ओपन सिस्टम पे नॉट वैलिड, ठीक है। ये समझ लो इसे, ठीक। तो ये हो गया मेरा ग्राउंड का कंसेप्ट, ठीक। अब देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, गेन निकालेंगे। गेन पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका गेन निकालेंगे, फिर देखना गेन से भी यही तुम्हारा ये आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, फिर क्या करेंगे हम लोग एक्चुअल उसका ये को समझेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे एक हम ऑप एम्प बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप एम्प बना, ये आउटपुट हो गया, ये इंटरनल टर्मिनल हो गया 2, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा और बड़ा बना, अब यहाँ पे मेरा पटका थोड़ा मिटा दो। यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये क्या है, मोबाइल से कनेक्ट है, आउटपुट से ये कनेक्ट है ना। यहाँ से थोड़ा सा मिटा दिए तो ये बन गया मेरा आउटपुट। ये क्या होता है, V0 आउटपुट, ठीक ना। इसको हम लोग अभी कुछ रजिस्टर का वैल्यू लिख के इसको बना लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे 2 किलो ओम देते हैं, यहाँ पे हम 1 किलो ओम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट देंगे Vin को हम कितना दे देंगे, इक्वल टू 1 वोल्ट। अभी हम 1 वोल्ट लेके इसको सॉल्व करेंगे। और ये टर्मिनल क्या है, मेरा ग्राउंड है। अब यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कौन सा क्या है, यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर वाला नॉन इन्वर्टिंग, और ये पॉजिटिव है तो सॉरी पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग, नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सप्लाई लगा देंगे, सप्लाई 10 वोल्ट पॉजिटिव में, और नीचे मान लो -10 वोल्ट नेगेटिव में, ठीक है। इसका 2-4 कॉपी बना के रख लेते हैं, बार बार इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब तुम लोग खुद बोलो, अगर ये वाला कौन सा टर्मिनल है, यहाँ पे सबसे पहले बना दो कि करंट 0 होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ भी करंट क्या होगा, 0। सिर्फ इंटरनल टर्मिनल पे, तुम यहाँ पे नहीं बोल सकते हो करंट 0 है। करंट कहाँ पे 0, सिर्फ इंटरनल वाला, माने इस पॉइंट से बाद वाला पॉइंट, माने जो करंट यहाँ से आएगा सारा करंट ऊपर से चल जाएगा, है ना। तो अब देखो ये अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ कितना हो जाएगा, ये मेरा आइडियल है, ठीक है, आइडियल ऑप एम्प है, आइडियल ऑप एम्प, ठीक। तो ये देखो नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल अगर 0 है तो यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा इसके। तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी कितना होगा, 0 वोल्ट हो ना, 0 वोल्ट 0 एम्पियर, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, 0 एम्पियर है, ये 0 एम्पियर 0 वोल्ट। अब बताओ यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे तुम लोग क्या लगा सकते हो, नोड लगा सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे नोड लगा ही सकते हो। तो बोलो यहाँ पे नोड लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, KCL एट, तो सबसे पहले लिख दो कि VNI क्या है, 0 वोल्ट है, क्यों, ग्राउंड है उसीलिए। और दूसरा VNI इक्वल टू VI, दोनों टर्मिनल का वोल्टेज 0 है, क्यों, कहाँ से, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, KCL लगाते हैं, KCL एट आउटपुट, ठीक ना, KCL एट आउटपुट नहीं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। अब कोई माइक ओपन करके एक हम बना देते हैं, तुम लोग समझो। अगर यहाँ पे हम टर्मिनल में लगा रहे हैं तो ये तो मेरा ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे अगर नोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस Vin बाई यहाँ का रेजिस्टेंस कितना 1, फिर प्लस क्या, ये यहाँ से तो यहाँ का वोल्टेज कितना V0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई व्हाट, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना 2, प्लस क्या होता है करंट, तो यहाँ तो करंट तो 0 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो 3 ब्रांच था ना, एक ब्रांच तुम्हारा ये इनकमिंग, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो 3 ब्रांच के लिए हम 3 इक्वेशन लिख दिए। अब यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 LCM लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 Vin, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 Vin इक्वल टू
वी आउट लिख सकते हैं ना, इसको हम उधर लेके चल जाएंगे एलसीएम लेके, और जीरो तो ऐसे हट जाएगा। अब वी इन तुम्हारा क्या है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इंटू वी इन, और वी इन का वैल्यू क्या है 1 वोल्ट है ना, तो आउटपुट यहाँ से तुम्हारा क्या निकल गया -2। अब देखो वी नॉट आउटपुट कितना तुम डाले थे, कितना 1 वोल्ट, लेकिन आउटपुट तुमको क्या मिला 2 वोल्ट, मतलब एम्पलीफाई हुआ। नेगेटिव में मत जाना, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मेरा ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको कि देखो हम लोग इनपुट किस में डाले थे, इन्वर्टिंग में, इसलिए मेरा आउटपुट नेगेटिव में आया और आउटपुट मेरा क्या आया 2 वोल्ट। तो ये सबको समझ में आया कैसे इसको सॉल्व किए, बोलो। अब तुम लोग के क्वेश्चन देते हैं इस पर, तुम लोग बनाओ, ठीक है, उसके बाद हम और आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज करके तुम लोग को दे रहे हैं। मान लो ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है, अगर ये ग्राउंड नहीं है, मान लो यहाँ पे हम क्या किए, एक 2 वोल्ट का क्या किए, एक सप्लाई लगा दिए, ठीक, एक 2 वोल्ट का सप्लाई लगा दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तुम्हारा 2 वोल्ट है ना। अगर ये 2 वोल्ट होगा, हम थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे, फिर तुम लोग सॉल्व करना, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस केस में तुम्हारा क्या है, ये इसका इंटरनल में करंट तो 0 होगा, ये फिक्स्ड है, लेकिन वोल्टेज का 0 होगा नहीं, क्योंकि अब ये ग्राउंड नहीं है। अब क्या है, ये 2 वोल्ट है, अगर ये 2 वोल्ट है तो ये टर्मिनल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। कैसे, अगर तुम्हारा वी एन आई इक्वल टू 2 वोल्ट है, क्योंकि वहाँ एक सप्लाई लगा हुआ है, तो वी एन आई इक्वल टू वी आई इक्वल टू 2 वोल्ट। कहाँ से, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। अब बोले यहाँ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्यों एप्लीकेबल हुआ, क्यों, तो एक तो पहले ये नेगेटिव फीडबैक है, दूसरा ये आइडियल ऑप एम्प है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर केसीएल लगाओ, यहाँ पे फिर केसीएल लगाओगे तो क्या, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 माइनस वी इन बाई क्या 1 प्लस, यहाँ पे लगाओ क्या 2 माइनस वी नॉट बाई 2, देखो यहाँ वी नॉट होगा, है ना, यही वाला। और तीसरा में यहाँ पे इनपुट करंट ऑलवेज 0, ये दो तो ऑलवेज इनपुट करंट ऑलवेज 0 होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 एलसीएम लोगों तो क्या बनेगा 4 माइनस 2 वी इन, और वी इन का वैल्यू क्या है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे 1 वोल्ट लिख लो, है ना, प्लस यहाँ पे क्या 2 माइनस वी नॉट, और नीचे एलसीएम 2 था, इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे +2 और ये -2 ये ख़त्म, तो क्या बचेगा 4 बाई 4 माइनस वी नॉट, है ना, ये बचेगा ना, कुछ गलती किएगा वी, कुछ गलती किए नहीं, ठीक है। तो 4 माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, है ना, यहाँ से वो 0 2 उधर चल जाएगा, तो वी नॉट इक्वल टू 2, ठीक। अब बोलो कि आउटपुट मेरा 2 वोल्ट आ गया। अब तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ पर भी इनपुट जो है किस में है, नॉन इन्वर्टिंग में, लेकिन तुम लोग एक बात बोले थे याद है, आउटपुट उसी पे डिपेंड करेगा जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, पॉजिटिव का। देखो यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ इनपुट कितना हो रहा था 1 वोल्ट, अच्छा हाँ 4 होगा, वी नॉट 4 हो गया, है ना। तो ये था बेसिक ऑप एम्प का कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, इजी क्वेश्चन बनाओ एगो, है ना, बनाओगे नहीं, क्योंकि इनपुट किस में जा रहा है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, प्लस का, है ना, उसीलिए वहाँ पे बोले ना। अब क्या है, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे क्या इस टाइप से बनाने का, करोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बना के देखो, फिर नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर दे दिया, बस कुछ नहीं किया, यहाँ क्या किया एक रजिस्टर दे दिया, तो चेंज कुछ नहीं आएगा, सेम होगा। मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर दे दिया, रजिस्टर दे के इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, इस टाइप का ग्राउंड कर दिए, और तुम्हारा और क्या है, बाकी सेम फिगर है, हम डेटा चेंज नहीं कर रहे, बाकी डेटा को सेम रख रहे हैं, ठीक है। अगर बाकी डेटा सेम है तो इसमें कैलकुलेट वी आउट, ठीक है, कैलकुलेट वी आउट, ठीक है, करो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लो यहाँ पर भी 1K है, ठीक है। अब इसका
देखो तो ये क्वेश्चन है, ये भी क्या आइडियल ओपैम ही है, ठीक है, आइडियल ओपैम, ठीक, आइडियल ओपैम ही है। तो यहाँ पर भी देखो क्या बोले, सबसे पहले यहाँ पे 0 एम्पेयर करंट होता है। अब अगर करंट 0 एम्पेयर होगा तो यहाँ पर ड्रॉप कितना का होगा, बोलो ड्रॉप कितना, 0 वोल्ट का होगा। यहाँ 0 वोल्ट का ड्रॉप माने ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 वोल्ट टर्मिनल पर, अगर ये 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट है ना। अगर ये दोनों 0 वोल्ट तो बाकी अब यहाँ पे तुम KCL लगा सकते हो। तो VNI इक्वल टू VI इक्वल टू 0 वोल्ट, कहाँ से, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से, है ना। अब यहाँ पे जब तुम क्या लगाओगे, KCL लगाओगे, KCL लगाओ तो क्या हो जाएगा, 0 - 1 बाई 1 प्लस क्या 0 - V0 बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा V0 आ जाएगा, V0 इक्वल टू -2, है ना। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। अब चलो इसका आते हैं, इस पर हम लोग आते हैं अब इसका डेरिवेशन पे। अगर तुमको डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि इन्वर्टिंग ओपैम्प बनाओ, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प बनाओ, एडर सर्किट बनाओ, मल्टीप्लायर सर्किट बनाओ, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, तो वो डिपेंड अपॉन कितना क्या पूछ रहा है। तो हम लोग बहुत सारा सर्किट पढ़ते हैं अब, किसका, ओपैम्प का, ठीक है। तो अब चलो एक एक करके क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो